दोस्तों हमारा अगला नियम है 23। मैंने इसको नाम दिया नाउन एंड नाउन। नाउन एंड नाउन मतलब जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो दोस्तों ये एक रूल नहीं बोल करके हम इसे दो स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। मैं आपको इसमें दो स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। इस स्ट्रक्चर को बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटली दिया रहता है जो आम देखने में इतनी आसानी से समझ नहीं आता। मैं इस स्ट्रक्चर को आपको सबसे आसान तरीके में बताने का प्रयास करूंगा। आप नोट कर लेना। परिभाषा सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ सभी रूल में, उसी तरह इसमें भी आपको बता रहा हूँ, नोट करना। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता हो, देखो जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा हो तो अगर नाउन में वर्ब प्लूरल है तो उसका क्रिया कर्ता भी प्लूरल होगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो उसका सेंटेंस में सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। वहाँ पे आर्टिकल दोस्तों दोनों जगह लगेगा, आपको बताऊंगा भी। और अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर है तो वहाँ सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ये आप नोट कर लेना। अगर सेंटेंस में क्रिया प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो कर्ता भी बहुवचन होगा। अगर कर्ता एक वचन है तो सब्जेक्ट भी बहुवचन होगा। इसमें आपको सबसे पहले मैं दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। डैश नाउन एंड डैश नाउन। जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल हमें क्या लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर उस सेंटेंस में क्रिया बहुवचन हो तो उसका कर्ता भी बहुवचन होगा। मतलब जब वर्ब प्लूरल हो तो उसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। और अगर उस सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर है, मतलब क्रिया सिंगुलर है, तो उसका सब्जेक्ट या कर्ता भी सिंगुलर या एक वचन होगा। ठीक है, तो देखो दो नाउन को एंड से जोड़ा जा रहा है। यहाँ आर्टिकल क्या आएगा? डैश नाउन एंड डैश नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दो एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल दोस्तों पहला है डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैव अरीव्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो डैश प्रिंसिपल, आपको मैंने पर्टिकुलर नाउन का नियम बताया था। पर्टिकुलर अगर कोई नाउन है तो हमेशा वहाँ आर्टिकल द लगेगा। ये जो प्रिंसिपल है वो तो एक ही होगा। प्रिंसिपल सारे लोग तो प्रिंसिपल नहीं होते हैं, प्रिंसिपल तो एक ही है। तो पर्टिकुलर बता रहा है कि प्रिंसिपल, किसी को अगर हम बोले कि प्रिंसिपल आया है तो उसको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कौन है, क्योंकि प्रिंसिपल कोई पर्टिकुलर एक ही होगा, इसलिए यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा, और कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा। लेफ्ट का राइट कर दिया और राइट का लेफ्ट कर दिया। एंड चीफ गेस्ट, देखो चीफ गेस्ट मतलब कार्यक्रम में जो है वो प्रिंसिपल तो आया है, साथ में चीफ गेस्ट, अतिथि तो बहुत होते हैं, लेकिन चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि प्रोग्राम में एक ही होता है। तो मुख्य अतिथि भी एक पर्टिकुलर को शो कर रहा है कि जो आया है वो मुख्य अतिथि, वो चीफ मिनिस्टर कौन है वो सबको पता होगा कि मुख्य अतिथि कौन है। वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट
हैज़ अरीव्ड। तो देखो दोस्तों, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। अरीव्ड। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर क्रिया एक वचन है, देखो क्रिया हैज़ एक वचन है, प्लूरल है, तो कर्ता भी एक वचन होगा, सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, तो रूल के मुताबिक देखो प्रिंसिपल क्या है, वो किसी पर्टिकुलर ही होगा। प्रिंसिपल पर्टिकुलर को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल द लगाएंगे। पर्टिकुलर को शो कर रहा है प्रिंसिपल। लेकिन चीफ गेस्ट हैज़ अरीव्ड, चीफ गेस्ट इसमें देखो ये एक वचन है, हैज़ प्लूरल को शो कर रहा है, सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। रूल के मुताबिक इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में ये वर्ड ये बोलना चाह रहा है, यह सेंटेंस से आपको यह पता चल रहा है कि जिस प्रोग्राम में प्रिंसिपल आ रहा है वही प्रिंसिपल उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि है। तो हम एक नाउन में दो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, तो ये जो है प्रिंसिपल ही उस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि है, मतलब एक ही है प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट, इसलिए हम वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सीखा क्या इसमें। अगर क्रिया एक वचन है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, और कर्ता के सामने पर्टिकुलर नाउन है तो यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। और कर्ता एक वचन है तो यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि यहाँ आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, ठीक है, यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन है तो यहाँ आर्टिकल यूज होगा, और क्रिया भी उसके साथ बहुवचन होगा तो यहाँ भी आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल यहाँ भी यूज होगा। मतलब अगर क्रिया एक वचन है और तो उसमें कर्ता भी एक, मतलब जब क्रिया एक वचन है तो उसमें कर्ता भी एक वचन ही होगा, तो क्रिया के सामने आर्टिकल नहीं लगेगा और कर्ता के सामने आर्टिकल लगेगा। उसी तरह अगर क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी उस सेंटेंस का बहुवचन होगा, तो उसमें क्रिया के सामने भी आर्टिकल लगेगा और कर्ता के सामने भी आर्टिकल लगेगा। ठीक है मित्रों। तो दोस्तों आर्टिकल द का यूज जो है वो इसी के साथ समाप्त होता है, और मैं आपको पूरा आर्टिकल का क्लास कराऊंगा अपने चैनल, और मैं आपको पूरा आर्टिकल, तो मित्रों यहाँ आर्टिकल द का हमारा यूज जो है वो क्लास समाप्त हुआ रूल नंबर 23 तक। रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट से बताया, इसलिए ओनली 23 रूल को ही आपको बताया। लिस्ट तो बहुत ही लंबी है मेरे पास, और उसी के साथ मैं आपको पूरा ग्रामर, दोस्तों ये कोर्स अगर आप दोस्तों अगर जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, ये कोर्स अगर आप किसी एकेडमी से खरीदोगे तो आपको शायद या तो 399 का मिलेगा, तो आपको या तो 999 का मिलेगा या तो 1499 का। दोस्तों ये प्राइस मिलता है, ये कोर्स जो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। और YouTube में आपको बहुत ही सारे टीचर मिल जाएंगे लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट से आपको इतना अच्छा से तैयारी नहीं कराएगा। इसलिए ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए,
ताकि उनको भी ये ग्रामर का कोर्स फ्री प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं भानु साहू आपका धन्यवाद दोस्तों। इसी तो दोस्तों मैं यहीं पे आज का अपना क्लास समाप्त करता हूं। तो दोस्तों मैं भानु साहू आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल में जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या मित्रों को भी आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।